Hello, how are you? I hope you are doing well. So welcome back to my YouTube channel in recruitment knowledge. So today we will be discuss about the tax term. What is the tax term? But before start my session, please like and subscribe my YouTube channel so that you will get notified once I uploaded the new video. So the topic is a tax term. So what is a tax term? So in the USA there are three types of tax term. First one is a W2 and the second one is a COP to COP. COP to COP को C2C भी बोलते हैं and the last one is a 1099. So we will be described one by one. So before I start my topic tax term, I want to give you a brief overview regarding the US IT स्टाफिंग आई मीन्स US IT स्टाफिंग में काम कैसे होता है, वो उसकी चैन फ्लो क्या होती है. तो उसमें क्या होता है, पहले एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट के थ्रू जो रिक्वायरमेंट होती है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर को आती है, फिर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो रीच करती है स्टाफिंग इंडस्ट्रीज़ को. सो स्टाफिंग इंडस्ट्रीज़ के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो इस रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं. बट अगर रिक्वायरमेंट C2C है, कॉप टू कॉप है, तो हमें बंदे एक वेंडर्स कंपनी होती हैं जिनके पास बहुत सारे बंदे होते हैं, हमें बंदे उनसे ख़रीदना पड़ता है. फिर सपोज हमारे पास जावा की रिक्वायरमेंट है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट उनको भेजते हैं, फिर वो उस टाइप के बंदे हमें बताते हैं, फिर रेट वगैरह डिस्कस होता है, देन हम उनका इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं. उसके बाद तो जो उनकी सैलरी होती है वो डायरेक्टली हम बंदे को नहीं देते, कैंडिडेट को सैलरी नहीं देते. वो जो सैलरी होती है वो सैलरी वेंडर कंपनी को जाती है, तो वो कंपनी अपने बंदों को सैलरी खुद पे करती है. आई होप आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि स्टाफिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कैसे किया जाता है. सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑन टैक्स टर्म. So as I have already discussed about the tax term, there are three types of tax term: W2, C2C and 1099. So firstly we will be discuss about the W2. So W2 में क्या होता है, in W2 we deal directly with the candidate and we will become their employer and we will pay their taxes. W2 में क्या होता है कि हम कैंडिडेट को डायरेक्टली रीच करते हैं, मुझे किसी वेंडर कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, एंड डायरेक्टली उसको रीच करते हैं एंड रिक्वायरमेंट बताते हैं, सैलरी के बारे में बताते हैं. मतलब जो कॉन्वर्सेशन होती है वो डायरेक्टली विद द कैंडिडेट के साथ होती है और यहाँ पे हम उसके एम्प्लॉयर बन जाते हैं. वी आर लाइबल टू पे देयर टैक्सेस. एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ C2C. सो C2C में क्या होता है कि वी डोंट डील डायरेक्टली विद द कैंडिडेट, हमें वेंडर कंपनीज को रीच करनी होती है, देन वेंडर कंपनी के थ्रू हम कैंडिडेट को रीच कर पाते हैं. अब जो हमारा सैलरी डिस्कशन होता है वो वेंडर कंपनी के साथ होती है, हम वी डोंट डील डायरेक्टली विद द कैंडिडेट. सो यहाँ पे जो कैंडिडेट का टैक्स वगैरह होता है वो वेंडर कंपनी पे करती है. हियर आई एम नॉट लाइबल टू पे देयर टैक्सेस. And the last one is the 1099. In 1099 candidate is responsible for paying their own taxes, but the candidate should be either citizen and green card. 1099 में कैंडिडेट अपना जो टैक्सेस होता है वो खुद पे करता है, बट 10